हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी में बने हुए ट्रेड के बारे में बात करेंगे, तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। और निफ्टी में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है एसएमसी के अकॉर्डिंग, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी में कि मार्केट यहाँ पर कल का क्लोजिंग दिया है और आज गैप डाउन खुलकर ऊपर की तरफ ऐसे गया हुआ है। तो स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होगा। कल आप देखेंगे कल मार्केट ने इतना सारा मोमेंटम दिया था, लेकिन जो स्ट्रक्चर था वो अच्छी तरीके से क्रिएट नहीं हो रहा था। इसलिए हम इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से गैप डाउन खुला हुआ और ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो ऊपर की तरफ जाने के बाद से मार्केट ऐसे आया हुआ है और ऐसे गया हुआ है। तो जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक करने के बाद से ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा और किसी इंडोसमेंट पर आकर स्वीप करे या फिर ऑर्डर ब्लॉक पर आकर टैप करे और ऊपर की तरफ जाकर ऐसा ट्रेड बनाए। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होने वाला था, पर मार्केट ऐसा नहीं करता है। मार्केट क्या करता है कि इसे ब्रेक नहीं करता है और नीचे की तरफ आता है। नीचे की तरफ आने के बाद से तो इस कैंडल को हम फिर से एज्यूम नहीं करेंगे कि ये कैंडल बनी हुई है। तो आप देखेंगे कि मार्केट ने इस पॉइंट को यहाँ पर ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद से नीचे की तरफ आया है और नीचे की तरफ आने के बाद से फिर से ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो जो पहला पुल बैक होगा उसको हम इन्वेस्टमेंट मान लेंगे। तो आप देखेंगे कि मार्केट ऐसे लिक्विडिटी इकट्ठा करने के बाद से ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है उसको स्विप किया है। स्विप करने के बाद से थोड़ा सा मोमेंटम हमें देखने को मिला था, तो यहाँ पर ऐसे ट्रेड बना सकते हैं। तो लगभग यहाँ पर 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। मार्केट नीचे की तरफ ना आकर ऊपर की तरफ चला जाता है और स्टॉप लॉस हिट कर देता है। अभी जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो इस वाले पॉइंट को इन्वेस्टमेंट नहीं समझ रहा था, इस वाले पॉइंट को इन्वेस्टमेंट समझ रहा था। बल्कि जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल इन्वेस्टमेंट यहीं पर है, पर मार्केट को तो लिक्विडिटी समझ में आती है, उसे यहाँ पर लिक्विडिटी समझ में आई होगी। तो यहाँ से उसने स्वीप करके 100 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। ऊपर की तरफ हमने एक ओवी ड्रॉ करके रखा था, मार्केट वहाँ नहीं जाता है और यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी को इकट्ठा करता है। अभी आप देखेंगे यहाँ से कि मार्केट ऊपर की तरफ जाकर इसे ब्रेक किया है। तो इस वाले पॉइंट को हम बॉस नहीं मानेंगे, क्योंकि मार्केट ने इन्वेस्टमेंट लिया ही नहीं है, तो इसको हम केवल लिक्विडिटी मानेंगे। अभी आप देखेंगे कि मार्केट ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आया, यहाँ से पुल बैक लेता हुआ ऊपर की तरफ गया है और फिर से नीचे की तरफ आया हुआ है। और यहाँ पर इतनी सारी जो कैंडल्स दिख रही हैं आपको, यहाँ तक ये बहुत सारी लिक्विडिटी इकट्ठा हो चुकी है। तो मार्केट आया हुआ है, यहाँ से इस वाले पॉइंट को स्विप करता है और स्विप करने के बाद से तो इसको मान लेंगे कि ये हमारा इंडोसमेंट है और मानेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करने वाला है। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पर स्विप करता है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। लगभग 21 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस था और मार्केट धीरे धीरे जाकर 126 पॉइंट तक का टारगेट देता है। ये हमारी बात थी इंडेक्स चार्ट में। और रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो लगभग 1:5 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला। मार्केट बॉस कंप्लीट करता है। अब ये जो स्पाइक है इसकी वजह से इसको यहाँ पर हम बॉस कंप्लीट नहीं मानेंगे, यहाँ पर पूरी तरह से बॉस को कंप्लीट मानेंगे। अभी मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से पुल बैक लेता है और ऊपर की तरफ जाता है। तो अब देखेंगे ये जो रेड कैंडल है इसको इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया है, तो यहाँ से पुल बैक एक काउंट किया जाएगा। और नीचे की तरफ जब मार्केट आता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट है और मार्केट इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट किया है। तो इन्वेस्टमेंट शिफ्ट पे जैसे मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया वैसे यहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है, पर मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम देता है यहाँ तक का, उसके बाद से नीचे की तरफ आज चला आता है और यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है। मार्केट फिर से नीचे की तरफ आता है। अब ये बॉस है और ऊपर की तरफ जाकर मार्केट इस बॉस को कंप्लीट करना चाहिए। तो हम नीचे की तरफ कई सारे ओबी ड्रॉ करके रखे थे, जैसे कि यहाँ पर एक ओबी है, एक की ओबी यहाँ पर है। तो अब देखेंगे कि मार्केट आया हुआ है, इस ओबी पे ऐसे हल्का सा टैप किया है, पर अब देखेंगे कि जो यहाँ से आने का जो मूवमेंट है वो काफ़ी तेज़ है, तो तुरंत हम यहाँ पर ट्रेड नहीं बना सकते हैं। और ये यदि आप ट्रेड बनाते हैं तो अब देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा लगभग 40 पॉइंट तक का। मार्केट नीचे की तरफ आया है और यहाँ पर जो इसका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है उस पर मार्केट आकर ऐसे नीचे की तरफ आकर स्वीप करता है। स्वीप करने के बाद से ऊपर की तरफ मोमेंटम देता है। तो जब ये ऑर्डर ब्लॉक पूरी तरह से फेल हो गया तो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। अब आप देखेंगे कि मार्केट जो बॉस किया है इसके लोवेस्ट पॉइंट को अगर ब्रेक कर चुका है तो अब एक तरह से मानेंगे कि मार्केट चौक कर चुका है। वैसे तो चौक को यहाँ पर स्वीप किया है, पर आप देखेंगे जब मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जाकर नीचे की तरफ आकर दोबारा से ऐसे करता है तो इसको पूरी तरह से हम मान लेते हैं कि मार्केट ने चौक कर दिया है। तो अभी मार्केट नीचे की तरफ आकर बॉस कंप्लीट करने वाला है, ऐसा हम मान रहे थे। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी इकट्ठा हो जाती है और यहाँ से एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आप देखेंगे कि गया हुआ है। तो जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो ऊपर की तरफ मार्केट, अब जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा
वैसे ही ऊपर की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक ओ भी है या फिर इसको स्कोप मानिए, क्योंकि मार्केट ने इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है पर यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो एक तरह से यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इन्वेस्टमेंट स्वीप करके आए तब, या फिर यहाँ से जो स्कोप है यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से लिक्विडिटी बन चुकी है बायर लोग का, तो यहाँ से भी नीचे की तरफ का हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर स्कोप है प्रॉपर इम्बैलेंस के साथ। तो यहाँ पर मार्केट आया हुआ है, टैप किया है, थोड़ा सा रिएक्शन दिया है, यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। और आप देखेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ आकर लगभग 124 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, सॉरी यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं पूरी तरह से इसके हाईएस्ट पॉइंट को हम इंडस्टमेंट मानते हैं। तो मार्केट आता है इंडस्टमेंट पे, ऐसे हेल्दी कैंडल बन जाती है, हम सोचते हैं कि स्वीप करेगा क्योंकि यहाँ पर और भी ज़्यादा लिक्विडिटी बन चुकी है, तो स्वीप करके नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट करे। पर मार्केट ऐसा तो करता नहीं है, वो क्या करता है हेल्दी कैंडल्स बनाकर ऊपर की तरफ जाता है, और तब हम सोचते हैं कि यहाँ पर एक स्कोप है, सॉरी यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ओ भी है, तो यहाँ पर आकर टैप करे तो नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट करे, क्योंकि यहाँ पर चौक हो चुका है। पर मार्केट वहाँ पर भी नहीं जाता है और नीचे की तरफ आने लगता है। जब नीचे की तरफ मार्केट आता है तो आप देखेंगे तो इस वाले पॉइंट को ब्रेक कर चुका है, यहाँ पर भी ब्रेक कर चुका है, और यहाँ पर एक हल्का सा इंडस्टमेंट टाइप का बन चुका है। तो हमने सोचा कि मार्केट या इधर की तरफ काफ़ी लिक्विडिटी हो चुकी है, तो यहाँ पर आकर मार्केट टैप करके नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट कर सकता है, और इस वाले पॉइंट को हम स्कोप मानेंगे। तो मार्केट क्या करता है कि ऊपर की तरफ जाता है, स्कोप पे टैप करता है, पर जो मोमेंटम होता है वो अच्छी तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम देता है और ऊपर की तरफ चला जाता है, और इस ट्रेड में हमें लॉस देखने को मिलता है। और मार्केट नीचे की तरफ आया है, और नीचे की तरफ आने के बाद से यहाँ पर क्लोजिंग किया है। तो ये बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कई सारे ट्रेड बने हैं जिनमें कई सारे स्टॉप लॉस हमें देखने को मिले हैं। अभी हम निफ्टी 50 की बात करेंगे। तो निफ्टी 50 का जो स्ट्रक्चर, इसको समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। कल का मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग देने के बाद से मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आया है, और नीचे की तरफ आने के बाद से ऐसे नीचे की तरफ गया हुआ है। इसको थोड़ा सा, इस वाले पॉइंट को थोड़ा कल के साथ हम लेकर चलेंगे, तो आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर एक बॉस कंप्लीट किया था, इसके बाद से चौक किया था, चौक करने के बाद से ऐसे इंडस्टमेंट लिया था, तो ऊपर की तरफ जाकर इसको बॉस कंप्लीट करना चाहिए। पर मार्केट ऐसा कर नहीं रहा है आज के दिन, वो नीचे की तरफ आया है और नीचे की तरफ का ये बॉस कंप्लीट करता है, ये चौक पूरी तरह से फेल हो जाता है। तो अभी आप देखेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ जब ये बॉस कंप्लीट कर चुका है, तो हमारा नीचे की तरफ का दूसरा बॉस बनना चाहिए। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ से इन्वेस्टमेंट लिया, ये जो स्पाइक वाली कैंडल देख रहे हैं ये पूरी तरह से बनी हुई है, पर इसमें जो इम्बैलेंस है वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यदि यहाँ पर प्रॉपर इम्बैलेंस होता तो यहाँ से हम इस ट्रेड को पकड़ सकते थे, पर ऐसा मार्केट कुछ करता नहीं है। अब मार्केट क्या करता है कि नीचे की तरफ इसको बॉस कंप्लीट करना चाहिए, पर मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ चला जाता है। जब मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है तो अब देखेंगे कि कल का जो इतनी सारी लिक्विडिटी इकट्ठा हुई है, इसके जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर है, इसको यहाँ से चौक करके यहाँ से शिफ्ट किया है। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट होने से पहले आपको जो नियम है उसको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आया हुआ है, और नीचे की तरफ आने के बाद से यहाँ पर जब स्वीप करके नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पर हमारा जो पहला इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम चौक मान लेते हैं, क्योंकि अब मार्केट ऊपर की तरफ ना जाकर नीचे की तरफ आने वाला है, क्योंकि यहाँ से स्वीप हुआ है, तो इसको हम चौक मानेंगे। अब चौक मारने के बाद से मार्केट को इन्वेस्टमेंट वगैरह लेना चाहिए, पर मार्केट इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं लेता है और नीचे की तरफ गिरता ही चला आता है। और यहाँ पर नीचे की तरफ आकर ये जो वाला पॉइंट है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट लिया था और नीचे की तरफ आकर यहाँ पर बॉस कंप्लीट करता है। अब जब मार्केट बॉस कंप्लीट कर लेता है, फिर से मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आया हुआ था, तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट होता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट को स्विप नहीं करता है, यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट को कंप्लीट करता है, और यहाँ पर एक ओबी होता है, पहला ओबी होता है, फर्स्ट ओबी होता है, मार्केट यहाँ पर टैप करता है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पर टैप करता है तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है, और मार्केट नीचे की तरफ आकर ये बॉस तक का टारगेट दिया है, लगभग 100 पॉइंट तक का यहाँ पर टारगेट था। रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो 1:10 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड देखने को मिला। तो आपको पूरा दिन आपको बैठना पड़ेगा, तब जाकर आपको ट्रेड कहीं मिलेगा। और आप देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से हेल्दी नहीं बन रहा है, तो जो ट्रेड है वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है बनने में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू।